हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीबीटी टॉपिक पीपीई के बारे में। पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो चलिए देखते हैं कि टीबीटी के दौरान आपको उनको क्या बातें बताना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसका क्या मेन रोल होता है और वो किस लिए पहनना बहुत ही जरूरी है। यानी कि वो अगर आप नहीं पहनते हो तो उसकी वजह से आपको कौन से हज़ार्ड का सामना करना पड़ सकता है, वो सारे हज़ार्ड जो है वो आपको उनके साथ शेयर करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेड प्रोटेक्शंस के बारे में। तो हेड प्रोटेक्शंस अगर आप नहीं पहनते हो तो उसके लिए आपको कौन से हज़ार्ड्स का सामना करना पड़ेगा, ये आपको उनको बताना है। जैसे कि फॉलिंग हो या फिर फ्लाइंग जो भी ऑब्जेक्ट्स हो या फिर बम्स हो, ये जो हज़ार्ड्स है इसका सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इस हज़ार्ड से बचने के लिए आपको हेड प्रोटेक्शंस की बहुत ही ज़रूरी है। तो हेड प्रोटेक्शंस वो क्या होता है कि जैसे कि हार्ड हैट हो गया या फिर बम कैप्स हो गया या फिर सेफ्टी हेलमेट हो गया। तो ये जो पीपीज है ये आपको पहनना है इस हज़ार्ड से बचने के लिए। फिर आपको बात करना है कि आई प्रोटेक्शंस हम किस लिए पहनते हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो भी हज़ार्ड्स है जैसे कि डस्ट हो गया, गैस हो गया, वेपर हो गया, प्रोजेक्टाइल्स हो गया या फिर रेडिएशंस हो गया, ये जो हज़ार्ड्स है इससे बचने के लिए जो है आपको आई प्रोटेक्शन पहनना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये जो डस्ट है या फिर गैस है या फिर ये जो रेडिएशंस है ये अगर आपके आंखों में अगर चले गए तो आपकी आंखों को वो इंजरी कर सकते हैं। तो इस हज़ार्ड से बचने के लिए जो है आपको आई प्रोटेक्शन पहनना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें है सेफ्टी ग्लासेस हो गए, गॉगल्स हो गए, फेस वाइजर्स हो गया या फिर फेस शील्ड हो गया। तो ये जो आई प्रोटेक्शन है ये आपको पहनना है इस हज़ार्ड से बचने के लिए। फिर उसके बाद आपको बात करनी है हेयरिंग प्रोटेक्शंस के बारे में। हेयरिंग प्रोटेक्शंस अगर आप नहीं पहनते हो तो उसके लिए आपको कौन से हज़ार्ड का सामना करना पड़ेगा वो आपको बताना है। तो उसमें यह है कि बहुत सारा अगर नॉइस किसी वर्क प्लेस में अगर हो रहा है और वो जो नॉइस है वो कंटिन्यूस है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपकी जो हेयरिंग कैपेसिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। तो इस हज़ार्ड से बचने के लिए आपको हेयरिंग प्रोटेक्शन पहनना बहुत ही ज़रूरी है। तो हेयरिंग प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास क्या पीपी होती है कि जैसे कि एयर प्लग हो गया या फिर एयर मफ हो गया। तो ये अकॉर्डिंग टू वहाँ पर कितना नॉइज होता है उसके ऊपर ये डिपेंड होता है कि आपने एयर प्लग पहनना है या फिर एयर मफ पहनना है। तो ये पीपीज आपको इस्तेमाल करनी है जब भी ये हज़ार्ड वहाँ पर अवेलेबल है। फिर उसके बाद आपको बात करनी है फॉल प्रोटेक्शंस के बारे में। ये फॉल प्रोटेक्शंस क्यों जरूरी होता है कि जब भी आपको वर्क एट हाइट में काम करना हो तो उस वक्त उस वर्क एट हाइट से नीचे गिरने से बचने के लिए आपको ये फॉल प्रोटेक्शन इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। तो उसमें आता है बॉडी हार्नेस, यानी कि फुल बॉडी हार्नेस जो है वो आपको पहनना है। फिर उसके बाद आपको बात करनी है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो पहनना क्यों जरूरी है ये आपको बताना है। जैसे कि कॉन्क्रीट डस्ट जो है वो जो पार्टिकल्स है वो एक हज़ार्ड है, फाइबर ग्लास हो गया या फिर केमिकल्स वेपर्स है, ये अगर हज़ार्ड साइट पर अगर अवेलेबल है तो उसके लिए आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पहनना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी सूटेबल फेस मास्क है उसका आपको इस्तेमाल करना है, या फिर हाफ या फिर फुल जो फेस मास्क है उसका आपको इस्तेमाल करना है जब भी ये हज़ार्ड वहाँ पर अवेलेबल हो। फिर उसके बाद आपको हैंड प्रोटेक्शंस के बारे में बात करनी है। उसमें बताना है कि हैंड प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी होता है और उसके रिगार्डिंग क्या हज़ार्ड्स होते हैं। जैसे कि शार्प एजेस हो गए, न्यूज़ हो गए, कोल्ड या फिर हॉट सरफेस हो गया, केमिकल्स हो गया या फिर वाइब्रेशंस हो गया। तो ये जो हज़ार्ड्स हैं इनसे बचने के लिए आपको हैंड प्रोटेक्शन पहनना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपको सूटेबल ग्लोव्स पहनना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप वेल्डिंग का काम कर रहे हो तो उस वक्त आपको लेदर हैंड ग्लोव्स पहनना बहुत ही ज़रूरी है। या फिर कोई मटेरियल आप एक जगह से दूसरी जगह अगर शिफ्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको लाइट या फिर हेवी ड्यूटी ग्लोव्स पहनना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको बात करनी है विजिबिलिटी जैकेट की। अब ये विजिबिलिटी जैकेट क्यों पहनना जरूरी है तो उसके लिए आपको बताना है कि जैसे लो लाइट हो गया, यानी कि वहाँ पर लाइट जो है वो कम है या फिर इल्यूमिनेशंस वहाँ पर कम है, या फिर फॉगी कंडीशंस है, तो उस कंडीशंस में आदमी की जो है वो पहचान होनी चाहिए और आदमी जो है वहाँ पर काम कर रहा है वो दिखाई देना चाहिए, इसलिए उसके लिए हाई विजिबिलिटी क्लोथिंग पहनना बहुत ही जरूरी है। तो ये आपको बताना है। फिर उसके बाद आपको डिस्कस करना है फुटवेयर के बारे में। अब ये फुटवेयर पहनना क्यों जरूरी है तो उसके लिए आपको बताना है कि उसमें क्या होता है कि ड्रॉप ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि ऊपर से कोई चीज़ जो है वो गिर सकती है, क्रशिंग हो सकता है, शार्प ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या फिर स्लिपरी सरफेस हो सकता है। तो ये जो हज़ार्ड्स है इससे बचने के लिए आपको फुटवेयर पहनना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये फुटवेयर में क्या आता है कि आपकी जो अप्रोप्रिएट सेफ्टी शूज़ होते हैं वो इसमें आते हैं। तो सेफ्टी शूज़ जो है आपको उसके लिए पहनना है जब भी ये हज़ार्ड वहाँ पर अवेलेबल हो। तो इसमें हमने टोटल 8 पीपीज के बारे में बात की है। तो ये सारी बातें आपको बतानी है जब भी आप टीबीटी कंडक्ट करते हो पीपी के बारे में, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में।
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।